हरियाणा में आज फिर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि राहत ये है कि इमरजेंसी सेवाएं थोड़ी बहुत चल रही हैं। डीजी हेल्थ डॉक्टर आर.एस. पूनिया और हरियाणा मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच देर रात तक बातचीत हुई। इस बातचीत में ये सहमति बनी कि डॉक्टर्स प्रदेश में इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं करेंगे। इसके बाद डॉक्टरों ने तय किया है कि वो ना तो ओपीडी में बैठकर मरीजों को देखेंगे और ना ही कोई सर्जरी करेंगे। नागरिक हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पोस्टमार्टम, एमएलआर, ओपीडी, आईपीडी, वीआईपी ड्यूटी, जेल ड्यूटी जैसे काम नहीं कर रहे हैं। 3 दिनों में दूसरी बार डॉक्टरों की हड़ताल से सिविल हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दोपहर आज स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला चला है। इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है ये अभी देखना होगा। रेवाड़ी में डॉक्टर की हड़ताल का असर कम नजर आया क्योंकि एक्सटेंशन वाले डॉक्टर बीएमएस और ट्रेनिंग वाले डॉक्टर ओपीडी में तैनात नजर आए। इसकी वजह से ओपीडी प्रभावित नहीं हुई। सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव खुद ओपीडी में मरीजों की जांच कर रहे थे। आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन बाकी स्थानों पर हड़ताल का असर निश्चित तौर पर नजर आया है। डीजी हेल्थ ने एचसीएमएस पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वो 2 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ उनकी बातचीत कराएंगे। चूंकि जी अनुपमा दिल्ली दौरे पर हैं, इसलिए संभव है कि आज हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के साथ उनकी जो बैठक हो रही है उसमें ही शायद कोई नतीजा निकल आए। इसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि वो इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं करेंगे। बहरहाल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन वहां पर भी भीड़ काफी होने की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें हम अनिल विज के गृह जिले अंबाला की, तो यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का कोई ज्यादा असर नहीं है। डॉक्टर सामान्य ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी देख रहे हैं। इससे पहले बुधवार को भी अंबाला में डॉक्टरों ने अपना काम जारी रखा था, जबकि प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर ओपीडी सेवाओं से दूर रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने इस दौरान डॉक्टरों की हड़ताल को नाजायज बताया था। उनका कहना है कि वो डॉक्टरों की सभी मांगों को मान चुके हैं। इसके बाद भी अगर वो हड़ताल कर रहे हैं तो ये बात बहुत गलत है। जी राजेश जी, जो डिमांड्स हैं आप लोगों की, पहले भी प्रोटेस्ट किया था, आज भी हड़ताल पर है डॉक्टर, कहाँ तक बात पहुँची, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी जो 4 मांगे हैं अभी जो चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ, उसमें से एक 4 एसीपी की मांग है कि सेंटर में और बिहार और कुछ स्टेट्स में 4 एसीपी गवर्नमेंट दे रही है डॉक्टर्स को, तो हमारी भी वो डिमांड है कि ये 4 एसीपी हमें उनकी तर्ज पे दी जाएँ। और दूसरी हमारी डिमांड है कि डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है वो उस पर रोक लगाई जाए। तीसरी डिमांड है हमारी कि स्पेशलिस्ट काडर में जो हमने सुझाव दिए थे उस सुझाव के अनुरूप स्पेशलिस्ट काडर बनाया जाए। और चौथी डिमांड है कि जो बॉन्ड राशि है जो डॉक्टर्स पीजी करने जाते हैं उसमें उनको 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड सबमिट करने पड़ते हैं। तो हमारे ये उनसे अनुरोध है कि वो जो उसको बॉन्ड राशि कम करके 50 लाख कर दी जाए, जैसे कि पीछे थी, हम इससे पहले वाले बॉन्ड में थी। लेकिन ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। ये डिमांड 2 साल पहले भी हमें इसके लिए 1 दिन का आंदोलन करना पड़ा था और इन डिमांड्स को गवर्नमेंट ने तब मान लिया था और कहा था जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 2 साल हो चुके हैं इन डिमांड्स को मानने हुए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो अगर बात करें हड़ताल की, तो 2 दिन पहले भी हड़ताल की गई थी और आज भी हड़ताल पर है, तो क्या कोई बातचीत हुई है आपकी मांगों को लेकर? किसी के द्वारा कोई न्योता आया हो बातचीत का? आज बातचीत के लिए हमें मैसेज आया कि मंत्री जी के साथ मीटिंग फिक्स होगी और उसमें देखते हैं फिर वो क्या स्टेटस है डिमांड्स का। तो क्या लगता है, क्या ऐसा, क्योंकि पहले भी बैठकें हुई हैं आपकी मांगों को लेकर, चर्चा रही है, तो कहाँ बात अटकी है जो सरकार के बीच और आपके बीच सहमति बन पा रही है? नहीं, सहमति तो है, गवर्नमेंट मान चुकी है सारी इश्यूज़ को कि जेन्युइन है। सीएम साहब से और मंत्री से अप्रूव्ड है हमारी कई डिमांड्स तो इनमें से, लेकिन बात यह है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। हम उसको कह रहे हैं उसको नोटिफाई करो जो चीज़ आप मान चुके हो। तो वी साहब के साथ आज बैठक जो होने जा रही है उसमें कब बुलाया गया है? आज हमने सब को यहाँ 2 बजे का पहुँचने का टाइम था। उसके बाद डीजी साहब अभी सीएम साहब की मीटिंग में हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं तो वो टाइप करके जहाँ फिर मीटिंग फिक्स होगी हम चले जाएंगे। तो अगर सहमति बन पाती है तो आगे, नहीं बनती है तो किस तरह से रहेगी आपकी आगे रणनीति? वैसे तो हमें उम्मीद है कि सहमति बन जाएगी। उसके बाद नहीं बनती है तो हमारी कोर कमेटी है, फिर उसमें सब डिसाइड करेंगे मिलके मीटिंग के बाद।